गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूं। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि स्पैगेटी बनाना सिखा दें, तो आज स्पैगेटी की फुल वीडियो डेप्थ डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। आप लोग का काम ये है, आप लोग ने इसको अच्छे से नोट डाउन करना है और याद रखना है। ठीक है जी। अब मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है स्पैगेटी। ये वाला पैकेट ले लीजिए, ये मेरे पास है बेक पाउडर वालों का। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि स्पैगेटी ले लेनी है। मैं यहाँ पर हाफ़ पैकेट की बनाऊंगी, फुल की नहीं बना रही हूँ। अभी हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ले लूँगी, फुल की नहीं बना रही। और ये सारा सामान जो है ये भी हाफ़ पैकेट का है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाती हूँ। ये देखिए, मटर है हमारे पास, ये हाफ़ प्याली। ठीक है। गाजर है हमारे पास यहाँ पर हाफ़ प्याली है। ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं इसे, इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं होती कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से मेजर करना है। ये फुल प्याली है। ठीक है। बंद गोभी है ये, इसको हमने पीसेस में कट कर लिया है। इसको भी हमने इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है, गाजर को। और ये रही मटर। इसके बाद हाफ़ प्याली हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको भी हमने इस तरह लंबे लंबे पीसेस में कट करना है। आप लोगों ने स्ट्रिप जो रखनी है वो इस शेप में रखनी है, जिस तरह से मैंने करा है। इसी तरह से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोग इसको छोटा छोटा काटेंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद आप लोगों ने ले लेनी है चिकन। यहाँ पर मैंने ली है बोनलेस चिकन। ये देखिए, आधा किलो मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है। इसकी भी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, आप लोग आधा किलो से बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर केचप है। यहाँ पर केचप लिया है मैंने, टोमेटो केचप 5 टेबल स्पून यहाँ पर लिया है। आप लोग भी ले सकते हैं, इससे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं यहाँ। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। हाफ़ टेबल स्पून नमक है, बाकी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून विनेगर है हमारे पास, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। ये वाले हैं, देख लीजिए। ठीक हो गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ज़ीरा नहीं है, ये गरम मसाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सारे सामान का, ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है। तो जी अब हम लोग का क्या काम है, हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट करना है। एक बाउल ले लीजिए जिसके अंदर आप चिकन को मैरिनेट करने रखेंगे। चिकन डाल दीजिए। इसके बाद इसमें हम लोग विनीगर ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, मिक्स कर लीजिए इसे इसमें। काली मिर्च ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला और नमक, सब सामान एक साथ ऐड कर दीजिए इसमें। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक है। बाकी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप लोग इसे मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए, ताकि चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए सारा मसाला वगैरह। ठीक है जी। अब मैं इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। आप लोगों ने पानी ले लेना है एक पतीले में, मैंने ले लिया है इस तरह से। इसके बाद हम लोग स्पैगेटी ऐड कर रहे हैं। ये देखें, आप लोगों ने जितनी लेनी है आप लोग उस हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। बीच में से आप लोग इसे ब्रेक कर देंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि पतीले में आएगा नहीं, लंबा हो जाएगा। ठीक है। इतनी मैंने ले ली है हाफ़। आप लोग चाहें तो बढ़ा सकते हैं इसे, मैंने अपने हिसाब से लिया जितनी मतलब मैं खा सकूं।
ठीक हो गया। वैसे ये बन के बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून के करीब आप लोग ने इसमें नमक ऐड कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऑयल ऐड कर देना है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पैगेटी है वो चिपकेगी नहीं आपस में, या फिर पतीले पे जो है चिपकेगी नहीं। इससे काफ़ी अच्छे से रिज़ल्ट पड़ता है। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से और इसको उबालने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ये उबल जाएंगी आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये सॉफ्ट होने लग जाएंगी। तो जी अब हमने यहाँ पर एक और पतीली ले ली है जिसमें हम लोग ऑयल ऐड कर रहे हैं। 4 टेबल स्पून के करीब आप लोगों ने ले लेना है। इसमें हम लोग अपनी चिकन फ्राई करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। आप लोगों ने इसको ज़्यादा ऑयल में मिक्स नहीं करना है, आप लोगों ने बस थोड़ी देर ही करना है जितना मैं कर रही हूँ। इसके बाद आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देनी है जो हम लोगों ने रखी थी। ये मैरिनेट हो चुकी है अच्छे से, ये देख लीजिए। फ्राई कीजिए अब आप लोग इसे। अब हम लोग इसे कलर चेंज होने तक के फ्राई करते रहेंगे। जी अब आप लोग देखिए कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है अच्छे से, और हमारी चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है इसमें। ये देखिए, ये गल चुकी है अच्छे से। आपको स्टीम की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए। इसके बाद हम लोग इसमें मटर ऐड करेंगे। आप लोग के पास कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग के पास मटर नहीं है या कोई ऐसी जो नहीं मिल रही है। इसके बाद बंद गोभी ऐड करेंगे। आप लोग इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ना भी हो तो भी बना सकते हैं, और बना लिया करें बस। शिमला मिर्च, गाजर, मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। तो जी अब आप लोगों ने क्या करना है, मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसे कवर कर देना है 5 मिनट्स के लिए, ताकि हमारी जो जितनी भी हमने सब्जियां इसमें ऐड की हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। कवर करती हूँ 5 मिनट के लिए। यहाँ पर स्पैगेटी की जो है वो हमारी अच्छे से उबल चुकी हैं, और अब मैं इसका जो पानी है ये निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से उबल चुकी हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब निकालने के बाद आप लोग ने क्या करना है, इसको साफ़ पानी से वॉश कर लेना है अच्छे से, ताकि इसका जो भी पानी हो एक्सेस इसकी वो निकल जाए। तो जी एक तरफ हमारी चिकन भी अच्छे से रेडी हो गई होगी, मैं देख लेती हूँ यहाँ पर ओपन करके। चिकन सब्जी सब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये देख लीजिए।
देखें चिकन भी गल गई है, मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हैं, सब गल चुका है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। अब जो मैंने आप लोग को बताया था कि स्पैगेटी में ऑयल ऐड कर दिया करें, तो यार आप लोग देखें कि स्पैगेटी बिल्कुल भी जो है वो चिपकी नहीं है एक दूसरे से, ऐसी अलग अलग हैं, ये देखिए। ठीक है जी, अब इसको ऐड कर दीजिए। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से एक एक सही से मिक्स कीजिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। स्पैगेटी में सारा मसाला अच्छे से आना चाहिए और हल्के हाथ से चलाइएगा ताकि हमारी स्पैगेटीज जो है वो टूटे ना। आप लोगों ने क्या करना है कि इस पॉइंट पे आके जब आप लोग सब कुछ मिक्स कर लें तो आप लोग नमक मसाला सब कुछ चेक कर लीजिए एक बार कि कम ज़्यादा तो नहीं है। आप लोग शुरू में कम रखेंगे तो आगे जाके बढ़ सकता है, लेकिन अगर शुरू में ही ज़्यादा रख लेंगे तो आगे जाके कम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून, आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिए जितना खाना पसंद करें। ठीक है, इसको भी मिक्स कर लीजिए। नमक बढ़ाना हो नमक बढ़ा लीजिए, मिर्च बढ़ानी हो मिर्च बढ़ा लीजिए, जैसा आप लोग को टेस्ट पसंद हो। जी अब ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है, सब कुछ गल चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट और खुशबू दोनों आ गई हैं। ठीक है, अब ये देखें कितनी खुली खुली बिखरी बिखरी सी हैं। ठीक है, ये देखें कोई चिपक नहीं है इसमें और ना ही ये चिपकी है बिल्कुल भी। तो जी ये बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मैंने इसमें फुल डिटेल्स के साथ आप लोग को बताया है कि किस तरह से आप लोगों ने स्पैगेटी बनानी है, डूज एंड डोंट आपको सब कुछ बता दिया मैंने। और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग को पसंद भी आई होगी। घर में बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों से कैसी बनी और क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से सही ना बनी, और क्या ऐसा हो गया जिससे आपकी बहुत अच्छी बन गई, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लेकर आऊँ। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है स्पैगेटी लवर्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा और फेसबुक पर जाके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Hit the like button, share and subscribe. Bye for now.